Hello everyone, this is your science teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject science standard 3rd. See the lesson number 17, pearly teeth, healthy body. Can you tell how many children in your class have lost a tooth or two? Will those who have lost some teeth get new ones? People lose their teeth when they grow old. Do they also get new teeth? यहाँ पे थ्री क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. कैन यू टेल आपके क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं उनके टीथ घिरे हुए हैं? विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वन, जिनके टीथ घिरे हुए हैं और फिर से उनके न्यू टीथ आए हुए कितने के हैं? People lose their teeth within they grow old. Do they also get new teeth? जो ओल्ड हो जाते हैं, जिनके टीथ घिरते हैं, उनको भी न्यू आए हैं क्या? Do they also get new teeth? Find out the answer. Grandfather's new teeth. We had all gathered to play in the evening. Subhash had not come. He had gone with his grandpa to the dentist. 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. He was to get his dentures today. Here one picture is there. Here doctor, that is dentist, then grandpa and Subhash. And here one more picture is there. Here some children are sitting and they are playing something. We had all gathered. यहाँ पे वो लोग रोज बच्चे मिल के खेलते थे शाम को. बट उस दिन सुभाष उनके ग्रुप में खेलने के लिए नहीं गया. बिकॉज क्यों नहीं गया? बिकॉज ही हैड गॉन विथ हिज ग्रैंडपा टू द डेंटिस्ट. उसके ग्रैंडपा के, सुभाष के ग्रैंडपा को 3 months एगो उनके ग्रैंडपा के टीथ जो भी है वो निकाले थे. ही वॉज टू गेट हिज डेंचर्स टूडे. उनको क्या करने गया था वो? नकली मीन्स फॉल्स टीथ. डेंचर्स मीन्स फॉल्स टीथ बिठाने के लिए ग्रैंडपा के साथ वो डेंटिस्ट के पास गया था. Monica Tai told us such dentures look like real, but the teeth are actually false. इनके ग्रुप में यहाँ पे जो बैठे हैं बच्चे, उनके ग्रुप में मोनिका टाई कहती है सच डेंचर्स, थोड़े जो हमारे फॉल्स टीथ रहते हैं लगा लेते हैं, उसको क्या होता है, दिखने के लिए कैसे रहते हैं? रियल दिखते हैं, बट एक्चुअली दे आर फॉल्स. Ahmad, who is in the 1st standard, promptly asked, "Why get false teeth? My brother's teeth also fell, but they all grew again. Won't Subhash grandpa get new ones like him?" उनके ग्रुप में अहमद करके फ्रेंड रहता है, तो 1st स्टैंडर्ड का बच्चा, तो वो कहता है मनिका टाई को कि सुभाष के दादा को क्यों नकली दांत टीथ लगाना है, क्यों उसको क्यों न्यू टीथ नहीं आ सकते? मेरा भाई का जब टीथ घिरा था उसके जगह पे उसको वहाँ पे न्यू टीथ आ गया था. That made everyone laugh. Monica Tai explained to Ahmad, "The teeth that we get when we are babies are called milk teeth. They start falling when we are 7 or 8 years old. After that, we get new teeth once again. These are called permanent teeth. When these teeth fall, we don't get any new ones." तब मोनिका टाई एक्सप्लेन करती है अहमद को कि जब हम छोटे रहते हैं 7 या 8 साल के, तब हमारे अगर टीथ घिरते हैं तो वहाँ पे न्यू टीथ आते हैं. इफ़ हम लोग अगर बड़े होने के बाद अगर हमारे टीथ घिर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे न्यू टीथ नहीं आते हैं. बेबीज़ के लिए क्या रहते हैं? बेबीज़ का जो भी टीथ घिरते हैं दैट इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ. मिल्क टीथ अगर घिरते हैं तो उसके जगह पे न्यू टीथ आते हैं, बट परमानेंट टीथ अगर घिरते हैं तो वहाँ पे न्यू टीथ नहीं आते हैं. भालू wondered, "So what if we don't get new teeth again?
Why should we get false ones? Monikatai said, Balu, you are in the third standard, aren't you? Several of your classmates must have lost their teeth. You have also lost some. Don't you have trouble eating and talking? तब भालू कहता है अगर हमारे टीथ घिरते हैं तो डेंचर नकली फॉल्स टीथ लगाने की क्या ज़रूरत है? तो मोनिका कहती है भालू आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो, आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स का टीथ घिरे हुए हैं और आपका भी ऑलमोस्ट सब टीथ घिरे हुए, राइट? सी द पिक्चर हियर, आपके भी सब टीथ घिरे हुए हैं। आपको जब बात करते वक्त या खाना खाते वक्त आपको ट्रबल होता है, राइट? देन भालू रिमेंबर्ड, ओ यस यू आर राइट, आई लव guavas but now I can't eat them. भालू को याद आ जाता है यस मुझे गुआवा बहुत पसंद है बट मैं नहीं खा पाता हूँ। वाई? क्योंकि मेरे टीथ बहुत सारे घिरे हुए हैं, इसके लिए मैं नहीं खा पाता हूँ। दैट मीन्स द टीथ आर वेरी important. Mary teased him and you know भालू can't see sure either. His front teeth are missing. When he tries, it sounds like a whistle. Everyone laughed again. अगर हमारे सामने का टीथ अगर गिर जाते हैं बहुत सारे, अगर मैरी टीस्ड हिम एंड यू नो भालू कांट से श, अगर हमारे टीथ नहीं रहेंगे तो हमारे जो प्रोनाउंसिएशन का श का जो है वो क्या हो जाता है, विस्टल के जैसे साउंड निकल आती है। देन सब बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते। नाउ यू नो वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ, सेड मोनिकाटाई वाइजली। मोनिकाटाई कहते अभी आप लोगों को पता चला कि परमानेंट टीथ की कितनी इम्पॉर्टेंट है। देन just then Subhash and his grandpa returned. Grandpa smiled at her. His new dentures were shining bright. वैसे वो लोग बातें कर रहे थे फ्रेंड्स वहाँ पे बच्चे, तभी कौन आ जाते हैं रिटर्न, ग्रैंडपा एंड सुभाष। और ग्रैंडपा क्या करते हैं, मस्त अच्छा स्माइल दे देते हैं। स्माइल करेंगे, हिज न्यू डेंचर्स, उनके जो न फॉल्स टीथ रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, शाइनिंग ब्राइट। Here one more question is there. Can you tell? Many people lose their teeth when they grow old, but some people lose their permanent teeth quite early. What should be the reasons for that? Because some are not take a proper care of their teeth. And what is a proper care? Taking care of our teeth. बहुत सारे जन का ऐसा रहता है कि ओल्ड होने से पहले, ग्रोविंग होने से पहले ही उनके टीथ गिर जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? बट सम आर नॉट टेक द प्रॉपर केयर ऑफ देयर टीथ। वो लोग अपनी टीथ का जो केयरिंग है वो प्रॉपर नहीं लेते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश आवर माउथ, scrub our teeth inside and outside with a finger. We should swill plenty of water in our mouth and rinse it well 4 or 5 times. हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद क्या, आफ्टर ईटिंग समथिंग, कुछ भी खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, मुंह को साफ करना है। वॉश आवर माउथ, स्क्रब एंड टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड, टीथ के अंदर और बाहर की साइड में पूरे मुंह में हमें अपनी उंगली डाल के उनको साफ करना है। वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर, मुंह में बहुत पानी एक साथ लेके हमें रिंस इट वेल, हमें रिंसिंग करना है वेल एट 4 or 5 times. Next, if we do not do that, particles of food remain in the mouth. They stick to our teeth and tongue. They get stuck in between the teeth. If they remain there, the teeth begin to rot. Then we get bad breath. That is, the mouth smells bad. If this happens often, the gums are also affected. They may ooze blood and pus.
these foul substances go into our stomach, then we can fall ill. हम लोग अगर खाना खाने के बाद कुछ भी खाते हैं, उसके बाद अगर तुरंत अगर हम मुंह नहीं धोते हैं तो खाने का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है हमारे मुंह के अंदर और टंग के ऊपर स्टिक हो जाते हैं. तो बहुत दिन के बाद क्या हो जाते हैं, देर के बाद दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ. इफ दे रिमेन देयर, अगर वहीं पे वो अटक के रहता है तो हमारी द टीथ बिगेन टू रूट, वहीं पे वो खराब होने लगते हैं. देन वी गेट बैड ब्रीथ, हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है. दैट इट द माउथ स्मेल्स बैड, बहुत ही गंदी तरह से हमारे मुंह में से स्मेल आती है. इफ दिस हैपन often the gums are also affected. Gums are the part of the soft tissue lining of the mouth. जो टीथ के ऊपर जो स्किन हमें दिखता है, टिश्यू दिखता है, that is called a gums. The gums are also affected. They may ooze. Ooze means to flow slowly blood and pus. उसमें से क्या आ जाता है, वहाँ से धीरे धीरे से क्या आता है, ब्लड आता है और पस आने लगता है. These foul substances go into our stomach, then we can fall ill. वो क्या हो जाता है, उसमें से जो फ्लो जो ब्लड है पस से हमारी धीरे धीरे से माउथ से हमारे पेट के अंदर चला जाता है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. Because of the rotting particles in the mouth, our teeth decay. Slowly the teeth become lost and in the end they fall. इस तरीके से अगर हम लोग दांत टीथ को अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे से वो क्या हो जाते हैं, पूरे ख़राब हो जाते हैं और हमारे टीथ जो है लॉस हो जाते हैं और एक दिन वो सब घिर जाते हैं. We must avoid this. For that we must brush our teeth in the morning and before going to bed at night. We must also clean our gums and tongue. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रश 2 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग एंड एट नाइट, गोइंग बेड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. एंड वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर गम्स एंड टंग. हमें अपना टंग एंड गम्स जो है उनको भी साफ रखना है. Neem or bubble sticks are sometimes used for cleaning teeth. Some people buy tooth powder from the market or make it at home. Many people use a toothbrush and toothpaste. बहुत सारे लोग क्या यूज़ करते हैं, नीम और बबल स्टिक्स यूज़ करते हैं टीथ को साफ करने के लिए, ब्रशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए. सम पीपल बाय टूथ पाउडर एंड फ्रॉम द मार्केट एंड मेक इट एट होम. बहुत सारे जन क्या करते हैं, बाहर से ही शॉप में से भी बाहर से खरीदते हैं. सम पीपल बाय टूथ पाउडर एंड फ्रॉम सम क्या करते हैं, घर पे भी बनाते हैं. मैनी पीपल यूज़ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट. मैनी पीपल यूज़ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ऑल्सो. Neem and bubble sticks or homemade tooth powders do not clean well from the gaps between our teeth. Also, tooth powder can be rough. While the neem or bubble sticks are hard, they can injure our gums. Neem and bubble sticks ऐसे होते हैं homemade tooth powder do not clean well. वो अच्छे से हमारे गैप के अंदर, टीथ के जो गैप रहते हैं वहाँ पे वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है. या हम लोग अगर स्टिक यूज़ करेंगे तो स्टिक की वजह से हमारे जो गम्स हैं उनको वो हार्म कर सकता है. Using a brush and toothpaste, we can clean the gap between the teeth properly. Beside the foam of the toothpaste helps the particle stuck between teeth to come loose and get washed away. हम अगर ब्रश एंड टूथपेस्ट अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाता है, वी कैन क्लीन द गैप्स. हमारे जो टीथ के बिटवीन जो गैप्स के बीच में जो भी पार्टिकल्स स्टिक हुए हैं वो निकल जाता है. सो वन यूज़ योर ब्रेन पावर. विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन एंड वाई? फाइंड आउट द आंसर. वाई मस्ट वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट? Try this one. This activity is your. Try it home. Take a glass beaker half full of water. Tell any student of your class or tell your friend to wash his or her hands in the beaker of water.
Then look at his or her hands. See if the water in the beaker had changed in any way. What do you see? The hands that were washed in the beaker become clean. The water in the beaker looks slightly muddy. You will find that though something happens no matter which of your classmates try this. What does this tell us? All day while playing or working, our hands become dirty. Do this activity. So we must wash our hands before we eat. Do you know? Sometimes when we get scratches or a wound that bleeds, people apply wet mud to the injury, but it is wrong to do so. It infects the cut or a wound which may start oozing pus. कभी कभी हम गिरते हैं तभी हमें वुंड हो जाता है, तब क्या करते हैं, ब्लीडिंग होता है, तब क्या करते हैं कई लोग, पीपल्स अप्लाई वेट मड, उसके ऊपर वुंड के ऊपर वेट मड जो है उसको लगाते हैं, बट दैट इज़ अ रॉन्ग. इट इन्फेक्ट्स द कट और वुंड विच मे स्टार्ट ओजिंग पस. Keeping our body clean. Remember, it is for us to keep our body clean. If we eat with unclean hands, the dirt on the hands goes into our stomach. We can get our stomach upset. So we must not forget to wash our hands before we begin to eat. Just as it is necessary to keep our teeth clean, it is important to keep our hair and nails clean too. We must also keep our sensory organs clean. We must breathe, we must bath every day. We must wash our hair at least once a week. If we don't keep ourselves clean, we may contract different diseases. हमें अपने टीथ के साथ साथ हम अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना है. हमें डेली बाथ लेना है. तो हमारे नेल्स जो है बड़ा नहीं होना चाहिए. अगर हमारे नेल्स बड़े हो जाते तो उसमें गंदगी जाके हमारे खाना खाते वक्त वो जो बैक्टीरिया जो भी है जर्म से हमारे स्टमक के अंदर जाके हमें बीमार कर देता है. सो हमें अपनी टीथ के साथ साथ अपनी बॉडी को भी, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को भी क्लीन रखना है. Who are the really smart ones? Everyone brushes their teeth in the morning, but the smartest people, they brush their teeth before they go to bed every single night too. हम सब ब्रश करते, बट जो बच्चे 2 टाइम ब्रश करते सोने से पहले, he or she is very smart. Everyone washes their hands after a meal. हम सब खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते, बट वही स्मार्ट है जो बच्चा खाने से पहले भी खाने के बाद भी हैंड वॉश करता है. So what we have learned from this lesson, the teeth we get when we are small are called milk teeth. They start falling at 7 or 8 years of age. Then we get new teeth once again. These are called permanent teeth. If permanent teeth fall, we do not get new teeth in their place. So we must take care of our teeth. If our teeth are dirty, foul substances go into our stomach, we can fall ill. We must wash our hands before we eat. We must keep our hair, our nails, our sense organs and the entire body clean. हम इस लेसन से क्या सीख गए? हमें अपने टीथ को साफ रखना है. हमारे टीथ जो मिल्क टीथ रहते हैं, द टीथ वी गेट व्हेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड, हम जो छोटे रहते हैं तब जो टीथ आते हैं उसको कहते हैं मिल्क टीथ. एंड दे स्टार्ट फॉलिंग, हम जब 7 to 8 years के हो जाते तभी वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमें परमानेंट टीथ आ जाते हैं उनके मिल्क टीथ के जगह पे. अगर परमानेंट टीथ अगर हमारे गिरते हैं तो वह उसके जगह पे फिर से टीथ नहीं आते हैं. इफ़ और टीथ आर डर्टी, अगर हमारे टीथ डर्टी रहते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फोल सब्सटेंस गो इनटू आवर स्टमक एंड वी कैन फॉल इल. हमें अपने टीथ के साथ साथ हमारे हैंड्स को साफ रखना है. खाने से पहले, खाने के बाद हैंड वॉश करना है.
We must keep our hair, our nails, our sense organs and the entire body clean. हमें अपनी hair, nails, sense organs को clean रखनी है. I hope you all of you understood this lesson. Learn this lesson. Thank you.